आसिफ रशीद चौधरी साहब, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है? मैं आज का जो दिन है, ये जो मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमती इत्तेहाद के लोगों के और PTI के लोगों के, मैं इसको आज एक पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत का एक अहम दिन गर्दानता हूँ और इसको पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत की मजबूती की तरफ एक कदम देखता हूँ। और मैं समझता हूँ कि स्पीकर नेशनल असम्बली बिल आखिर जो है उस अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने में कामयाब हो गए हैं, जो इससे पहले जो है हमेशा प्रोटेस्ट की कॉल देती रही है, जिन्होंने 9 मई किया था या 26 नवंबर को जो लास्ट कॉल देने लोग आए थे, अब वो बिल आखिर मुज़ाकरात की मेज़ पे आ गए हैं। और वो PTI वो जमात जिसका ये मौक़िफ़ था कि हम सिर्फ उन लोगों से मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास देने के लिए कुछ है, वो आज उस पार्लिमान के अंदर आए हैं और वो उन्होंने इससे इस्टेब्लिश होता है कि वो सोचना शुरू हो गए हैं कि पार्लिमान के पास भी कुछ देने के लिए। मैं अगर आपके सवाल का फौरी तौर डायरेक्ट जवाब दूं तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब की फौरी रिहाई तो शायद मुमकिन नहीं होगी, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई की बुनियाद इन्हीं मुज़ाकरात की रोशनी में डल जाएगी। और आज जो माहौल था और जो चीज़ें थी वो बड़ी मस्बत समत में गई हैं। और अगर ख़ुद इमरान खान साहब इन मुज़ाकरात को अगर उनके की जानिब से सबूताज किसी स्टेज पे ना किया गया या इससे इनकारी वो ना हुए, तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब लेटर किसी स्टेज पे ना सिर्फ यही मुज़ाकरात उनकी रिहाई का बल्कि उनके रिलीफ का भी सबब बनेंगे। आज जो अहम बात देखने में आई, जो आप इससे पहले बात कर चुके हैं कि जो आज अदालती फ़ैसला आना था वो नहीं आया, जिसमें बज़ाहिर यही लगता है कि सज़ा हो जाएगी, तो उससे भी एक लगता है कि ताकतवर हलकों की आशीर्वाद भी शामिल है। और ख़ुद PTI भी अब क्योंकि सारे हरबे बाकी कर चुकी है अपने प्रोटेस्ट के, और वो ना सिर्फ ये कि प्रोटेस्ट के हरबे कर चुकी है बल्कि 190 मिलियन पाउंड के अलावा फैज़ हमीद का जो केस है उसमें भी 9 मई के मास्टरमाइंड्स की बात हो रही है। तो PTI के लिए भी मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा कंफर्टेबल सूरत हाल नहीं है मुज़ाकरात की मेज़ के अलावा। आज मुज़ाकरात की जो सबसे अहम बात मैं समझता हूँ वो ये है कि गो के PTI ने आज PTI की रिहाई की बात की और 9 मई के लोगों की रिहाई की भी बात की और उन्हें कहा गया कि अपने मुतालबात आप जो हैं वो तहरीरी तौर पे लिख के लेके आएँ। ताहम आज जो सबसे अहम बात मुझे लगी वो ये है कि गो के PTI अपने मुतालबात लाएगी, लेकिन उसे भी कुछ देना होगा। और उन्हें क्या देना होगा? उन्हें 9 मई के ऊपर कोई ना कोई अपना स्टांस देना होगा, कम से कम उन्हें उस दिन के हवाले से अपना माफ़ी का कोई ना कोई बयान देना पड़ेगा। आज जो प्रेस रिलीज़ आई है, जो बड़ी शॉर्ट एक प्रेस रिलीज़ अंदर इजलास में बनाई गई जिस पे सब ने इत्तफाक किया, उसकी एक लाइन बड़ी अहम है जिस पे PTI ने भी इत्तफाक किया। वो क्या था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाले जो हमारे शुहदा हैं उनके लिए दुआ करवाई गई, कुर्बानियाँ देने वालों के लिए। और ये लिखा गया है प्रेस रिलीज़ में कि पूरी कौम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाले हमारे जो शुहदा हैं, हमारे सिपाही हैं, जवान हैं, उनके साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि PTI भी संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, हुकूमत की जानिब से भी संजीदगी का मुजाहरा है। अभी कुछ देर पहले वज़ीर आज़म ने सरदार खालिद मक्सी और इजाज़ुल हक जो हैं उनको भी हुकूमती इत्तेहाद की ये जो कमेटी है उसमें शामिल किया है और आज सारे लोग हुकूमत की जानिब से भी मौजूद थे। अब अगर ये सवाल किया जाए कि अगर हम कंपैरिजन, क्योंकि आप बाकी ज़्यादा चीज़ों पे बात हो चुकी है पहले, अगर हम कंपैरिजन करें दोनों साइड्स का तो वो बड़ा दिलचस्प बनता है। एक तरफ जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, राना सनाउल्लाह हैं, इरफान सिद्दीकी हैं, सारे संजीदा मैच्योर सियासतदान हैं, राजा परवेज़ अशरफ साबिक वज़ीर आज़म हैं, सैयद नवीद कमर हैं, फ़ारूक सत्तार हैं, अलीम खान हैं, इजाज़ुल हक, खालिद मक्सी आज शामिल हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो PTI की टीम है उसमें अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर और राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रज़ा हैं। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों साइड्स का तो मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ता है कि अगर इमरान खान इसको PTI के बजाय अपोजिशन की कमेटी बनाते और इसमें अपने दरीना जो उनके पार्टनर हैं जो अपोजिशन में महमूद खान अचकज़ई को शामिल करते, अपोजिशन से अगर मौलाना फजलुर रहमान इसके अंदर शामिल होते, तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ PTI बल्कि अपोजिशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते थे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो PTI की 11 है, जो ये साइड है, ये पार्लिमानी अमूर में और उसमें उतनी मैच्योर
कमज़ोर नहीं है जितनी दूसरी साइड है। लेकिन मैं फिर भी उम्मीद रखता हूँ कि क्योंकि हमेशा बातचीत से बात आगे बढ़ती है और मुतालबात जितने भी बड़े हों कहीं दरमियानी रास्तों से उनको हल किया जा सकता है। जिस तरह बात हुई कि अगर इमरान खान साहब फौरी रिलीज़ नहीं भी होंगे तो कम अज़ कम उनकी किसी दूसरी जेल मुंतकिली हो सकती है KP की, लेटर ऑन उन्हें बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि कुछ और PTI जो है, क्योंकि मुतालबात तो ये है ना कि हमारा मैंडेट वापस करें, इमरान खान जो है उनको रिहा करें। अब देखें मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी भी जब मामलात सारे सेटल डाउन होने के कितने माह के बाद उनकी भी जो है वो ना सिर्फ ये कि उनके मुकदमात ख़त्म हुए बल्कि उनकी जो नाहलियत थी उसमें भी एक टाइम लगा था और वो बहरहाल अदालतों से ही होनी है। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो अपना किरदार अदा इंतज़ामी मामलात में कर सकती है। बानी PTI के लिए रिलीफ मिल सकता है। मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त किसी इलेक्शन की बात भी हो सकती है, 5 साल की टेन्योर में कुछ कमी बेशी भी की जा सकती है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज जिनके ऊपर हम पहले बात भी कर चुके हैं, खबरें भी आ रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं आपको ये इंप्रेशन क्यों मिला कि 9 मई के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी मांग सकती है? देखें आज के एलामिये की मैंने आपको बताई ना कि जिस तरीके से शोहदा वो दहशतगर्दी की एक लाइन से आपको इंप्रेशन मिला है। मैं ये समझता हूँ कि इससे कम दूसरी साइड के लिए भी फेस सेविंग कोई नहीं होगी। अगर 9 मई के ऊपर PTI जो है वो कोई बात नहीं करती तो मेरा ख्याल है दूसरी साइड के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। जाहिर है कुछ दिया कुछ लिया जाएगा और मेरा ख्याल है कि 9 मई के ऊपर PTI को कुछ ना कुछ अपना बयानिया जो है उससे एक कदम आगे आना पड़ेगा और उसके बाद मेरा ख्याल है मामलात जो हैं वो बड़ी हद तक मेरा ख्याल है हल हो जाएंगे। भट्टी साहब क्या आपको भी यही लगता है कि 9 मई की माफ़ी से कम पर बात नहीं होगी PTI की तरफ से? और अगर PTI ऐसा करती है तो वो किस तरह से जस्टिफाई करेगी? वो कारकुनान जो कि PTI के साथ खड़े हुए तो सारे बयानिए से पीछे हटने वाली बात नहीं हो जाएगी? ये मुमकिन है कहीं ना कहीं? मैडम शेख, अगर इमरान खान को मद सामने रखा जाए, इमरान खान फैक्टर को, तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा। हाँ, ये पहले मरहले में ये ज़रूर होगा कि जो इमरान खान कह रहे हैं कि वो जो मीर जाफ़र, मीर सादक, जनरल डायर और ये गासिब और ये इक़्तिदार में जो जिन्होंने बिठाया हुआ है, ये आगे कुटपुतलियाँ हैं, वो जो हार्ड लाइनर किस्म की गुफ्तगू या हार्ड लाइन वो जो सख्त किस्म की गुफ्तगू आपके फ़िक्रे आपको लौटाते हुए उस ज़ील एंड ज़ेस्ट के साथ नहीं होगी जिस ज़ील एंड ज़ेस्ट के साथ पहले हो रही थी। तो पहले मरहले में ये ज़रा एक स्टेप पीछे हो जाएगा। लेकिन 9 मई पे मुझे लगता है मैडम शेख के ये अदालतों से ज़्यादातर चीज़ें होंगी और अभी इस मरहले पर ये नहीं कहा जा सकता। क्या ऑफर करेगी? ये बड़ा वैलिड पॉइंट है सर कि वो करें। चले हुकूमत के पास तो देने को बहुत कुछ है ना और होता भी है, PTI क्या ऑफर कर सकती है? मैडम शेख, बहुत बड़ी ऑफर PTI कर चुकी है। क्या? और वो ऑफर है कि ये मैंडेट चोरी की हुकूमत ने इसको फरीक माना है और उससे बड़ी है कि ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे, बहुत बड़ा बयानिया पाकिस्तान तहरीक वो तो अभी आसिफ ने भी कहा, सलीम साफी ने भी कहा, बल्कि महमल भी अपने तरीके, कहीं ना कहीं PTI के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। नहीं मैडम शेख, ये इसमें कोई शक नहीं कि मैं इस हक में नहीं हूँ कि कोई लड़ाई लड़ी जाए। बड़े ऑप्शन होते हैं, कोई ये नहीं है कि कोई दोनों मजबूर हो गए हैं, लेकिन दोनों की ये सोच बड़ी पॉजिटिव है। मसलन कि क्या सर, क्या मतलब आप कहना चाहते हैं सिविल नाफरमानी की जो कॉल थी उसने इस नहज तक मामलात पहुंचाए हैं कि बैठे हैं आज दोनों, जो बड़ी अच्छी बात है? नहीं मैडम शेख, बेसिक चीज़ ये है कि मईशत, दहशतगर्दी, ट्रम्प फैक्टर, खारजा तन्हाई और मुसलसल लड़ाई और सरमायाकारी, सरमायाकारों का ना आना और देख दिखा लेना कि वो भी ख़त्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना ख़त्म की जा सकती, ना करनी चाहिए। हुकूमत भी नहीं गिर सकती, ना गिराई जानी चाहिए, ना गिरनी चाहिए। तो एक अच्छी बात है कि दरमियान का रास्ता 26 नवंबर को देख दिखा के निकला है। तो लेकिन अभी बहुत कुछ मैडम शेख कहना कबल अज़ वक्त है। सब आगे का नहीं, मैं तो पीछे की बात कर रही हूँ ना, यहाँ तक जो बैठे हैं या
आसिफ कुछ कहना चाह रहे थे, मैं महमल का पॉइंट भी देती हूँ। आसिफ प्लीज मुख्तसर। कहना चाह रहा हूँ मेम शेख, देखें ये जितनी बातें हैं ना, पीटीआई चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन का दे सकती है, जो वो कहते हैं जी कि मैंडेट हमारा चोरी, मैंडेट दूसरे लोगों का भी पहले चोरी होता रहा, कुछ नया नहीं हुआ, बाकी लोगों का भी मैंडेट चोरी होता रहा ना। उस वक्त पीटीआई के लिए फेवरेबल था तो उस पर बात नहीं हुई। बात यह है कि पीटीआई सारी चीज़ें अपनी जो लेके आएगी उस पर शायद उसे कुछ ना कुछ मिलेगा, रिलीफ भी मिलेंगे, लेकिन पीटीआई को 9 मई के हवाले से अपने पिछले मौक़िफ़ से हटना पड़ेगा, वरना पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। क्योंकि बुनियादी तौर पर पीटीआई से जो डिमांड है वो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इस सारी निगोशिएशन का एक अहम हिस्सा हैं, स्टेक होल्डर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 9 मई को फौजी तनसीबात के ऊपर, शुहदा के मुजस्मों के ऊपर और जो सारा कुछ जो अटैक हुए हैं उस पर पीटीआई अपने साबका मौक़िफ़ पे कायम रहे और दूसरी साइड से जो है वो रिलीफ लेके चली जाए। तो ये बात मैं बड़ी कन्विक्शन के साथ आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई को भी अपने मौक़िफ़ में लचक दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आप सब इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। बड़ी दिलचस्प पॉइंट